एवरीथिंग रिटन इन दिस हैज कम ट्रू। ये मैंने लिखा था 2 मार्च 2023 में। नवंबर 2023 में ये सभी चीज़ें पूरी हो चुकी थी। इट इज़ रिलेटेड टू माय गवर्नमेंट जॉब इन केवी केंद्रीय विद्यालय एज अ टीजीटी। और इसमें जो मैंने लिखा कि जिस तरह की लोकेशन पे मुझे जॉब चाहिए या रहने का घर मुझे चाहिए, जिस तरह का एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, वो सब मैंने इसमें मेंशन किया डिटेल में। सब कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से सच हुआ, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इवन कुछ चीज़ों के लिए मैं इतनी शॉक्ड हुई कि हाउ इट कैन बी सो ट्रू, कि कुछ आप लिख रहे हैं और सब कुछ वैसे आप सुन पा रहे हो। अगर मेरी वीडियो में देयर इज ऑल द टाइम चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जो कि जहां से मैं आती हूँ नोट से वहां नहीं सुनाई देती है हर समय बर्ड्स की चिर्पिंग। मैंने यहाँ ग्रीनरी मेंशन की है, यहाँ मैंने बर्ड्स की चिर्पिंग मेंशन की है कि हर टाइम में मेरे जो रिहाइश है वहां पर बर्ड्स की आवाज मैं सुन पाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। एंड टू माय शॉक, ये जो घर है जस्ट मेरे आने से पहले द लैंडलॉर्ड हैज टर्न किचन इनटू द बाथरूम एंड बाथरूम इनटू द किचन। और बाद में मुझे पता चला कि ये उन्होंने मेरे आने से जो पहले जो उस घर में रहते थे उससे बाद में जब वो चले गए, जब ये खाली था मेरे आने से पहले, दे जस्ट टर्न्ड इट ड्यू टू द वास्तु ओनली। वास्तु को करेक्ट करने के लिए उन्होंने ये किया। और उसके अलावा मैंने इसमें मेंशन किया था कि मेरे घर के पास में ही नदी है, पीछे छत पे से ही एक नदी दिखती है, नदी है पीछे। और मैंने ये मेंशन किया था कि जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ आंगन में शिवलिंग है। मैं फोटो लगाऊंगी इसमें, इफ इट पॉसिबल, कि शिवलिंग है इस आंगन में। मैंने बोला था कि आंगन में तुलसी का पौधा भी है और बहुत सारी ग्रीनरी है, आसपास ग्रीनरी है, पहाड़ है और ग्रास है बहुत सारी। मेरे घर में ही जहाँ मैं रहती हूँ बहुत सारी प्लांटेशन की हुई है और तुलसी का पौधा भी है, ठीक है। और जिस तरह का इसके अलावा मतलब जिस तरह का मैंने सोचा था कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉजिटिव लोग होंगे, पॉजिटिव मेरे कोलीग्स होंगे, वो सब भी मुझे मिला। और लास्ट में मैंने लिखा है कि इस एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअली भी मैं ग्रो कर रही हूँ। एंड टू माई शॉक, जितना मैं यहाँ 2 साल में ग्रो करी हूँ स्पिरिचुअली, मैं पिछले बहुत सालों में नहीं की। लिखा है लास्ट लाइन, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग हियर इन ग्रोइंग इन द स्पिरिचुअल पाथ हियर। इसके अलावा ये एक पेज है, एक मैंने डायरी में भी लिखा था। वो डायरी में भी मेरे जो घर है वहां पर छुट्टी है, या फिर मुझे यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा कि कौन सी डायरी में मैंने वो मेंशन किया था, वो मुझे नहीं मिल रहा। उसमें मैंने मेंशन किया था कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहां पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हैं, द मोनास्ट्रीज। टू माई शॉक, यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मुझे बुद्धिस्ट लोग दिखाई देते थे मेरे विजुअलाइजेशन में, जब मैं विजुअलाइज करती थी जॉब के बारे में। और चाइनीज फेसेस वाले लोग दिखते थे। और तो मेरी जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ नेपाली लोग हैं, मतलब द सेम लुक, द सेम फीचर्स। 2012 से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं अननोइंगली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और बहुत सारी चीजें मैंने पाई हैं। और अभी तो आलम ऐसा है कि चुटकी बजा के आज मैं सोचूंगी तो कल वो हो जाएगा, अभी मैं सोचूंगी तो अभी हैपन हो जाएगा। ऐसा मैंने, मेरे ऊपर कृपा हुई है भगवान जी की। लेकिन इतना बिलीव कैसे हुआ जब मैंने ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स को पूरा होते देखा। तो मेरी हर एक डिटेलिंग जैसे जैसे पूरी हुई है, जितनी ब्यूटीफुली पूरी हुई है, जितना मुझे विश्वास बढ़ा है भगवान जी के ऊपर, जितना मेरा फेथ बढ़ा है, ग्रेटिट्यूड बढ़ा है। और अब आलम ऐसा है, सरेंडर इस तरीके का है
कि मैं बैठ कर मेडिटेट करके सोचना भी चाहूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं विजुअलाइज कर लूँ, मैं तो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेटर हूँ, मैं लिख लूँ, लिखने से पूरा होगा, बट मेरा कुछ मन ही नहीं करता मांगने का। आई जस्ट सरेंडर वट एवर बेस्ट फॉर मी, आप वो दीजिए। मतलब जब मैनिफेस्टेशंस इतनी ब्यूटीफुली पूरी होती है ना, तो आप भगवान से इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है तो भी आपको लगता है कि ये गॉड्स प्लान है, होने दो। आज मॉर्निंग में ही मैंने कहीं पर पेमेंट करना था, कुछ परचेजिंग करनी थी मैंने, तो पेमेंट करना था मैंने कुछ 1 लाख में। तो मेरा जो है वो फोन पे से तो नहीं हो पाएगा उतना ज़्यादा, लेकिन ना जो मेरा मोबाइल ऐप है बैंक का, उसका मैं टी पिन जो है समहाउ भूल गई। अब मैंने एक बार ट्राई किया, उसे गलत बता दिया, दूसरी बार ट्राई किया, उसे गलत बता दिया, अब थर्ड टाइम अगर मैं ट्राई करूंगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा। सो उस दिन मैंने ट्राई नहीं किया, नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया आज सुबह। तो मैंने बैंक वाले से पूछा तो उसने बोला कि कल आपने 2 ट्राई किए थे तो आज नए आपके 3 ट्राइज हैं, तो आप ट्राई कर लीजिए। मैंने जैसे ही ट्राई किया उसको पिछले 2 वाले ट्राई को भी उसने काउंट कर लिया और थर्ड काउंट उसको मानकर उसने ब्लॉक कर दिया मेरा ऐप। सो आई कुड नॉट मेड दैट पेमेंट, जो भी मुझे परचेजिंग करनी थी तो मुझे वो टालना पड़ा। पर उसमें मैं इतनी खुश हुई हूँ, मैं 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी परेशान नहीं हुई कि अरे मुझे तो ये खरीदना था और ये नहीं हो पाया, somehow happened। मुझे लगा ठीक है, बाबा जी का इसमें कुछ होगा, रोक रहे होंगे मुझे इसको खरीदने से, तो वैसे ही कि टालते हैं मतलब। सो आपके लाइफ में मतलब अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं कि हाँ मैंने आज ये सोचा था कि ये चीज हो जाएगी तो हो गई। वो छोटी छोटी कोई भी चीज हो सकती है, आपके खाने के लिए कुछ मन कर रहा है, सडनली समवन विल प्रेजेंट यू दैट, गिव यू दैट, किसी के घर में वो सेम चीज बन जाएगी, दे विल ऑफर यू और समथिंग, कुछ मैजिकल चीजें होती हैं। लेकिन जब आपकी पसंद की चीज नहीं होती है ना, उसमें आपको इतनी खुशी होती है, रियली में इतनी खुशी होती है कि ये नहीं ही हुआ, मतलब इससे बड़ा कुछ होगा। मतलब मेरी औकात नहीं थी सोचने की, जो मैं सोच रहा था वो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं था। और मेरे पिता, मेरे पापा जी, मेरे भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं तो कुछ अच्छा होगा। 1 मिनट के लिए भी, बड़ी से बड़ी चीज में भी आप परेशान नहीं होते। अगर मैनिफेस्टेशन मैं कैसे करती हूँ, मेरा क्या मेथड है मैनिफेस्टेशन करने का, जो कि इतनी इजीली मैनिफेस्टेशन हो जाती है छोटे से लेके बड़ी तक। इफ यू वांट मी टू शेयर दैट, डू कमेंट, आई विल शेयर।